सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल आगरा की धरती पर होंगे, जहां पर वह आगरा के ताजगंज स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर जहां दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी सहित आगरा के पुलिस कमिश्नर के द्वारा कार्यक्रम स्थल का जन निरीक्षण किया गया, तो वहीं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कमिश्नर अपने लाव लश्कर के साथ में आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। कार्यक्रम स्थल पर जहां उन्होंने सभी अधिकारियों व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए, तो वहीं पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला आज सड़क पर दिखाई दिया। जहां सड़कों को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा था, तो वहीं पर रंगाई पुताई का काम भी शुरू कर दिया गया था। जहां पर सड़कों में गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया था। तो वहीं पर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उसके स्लोगन बोर्ड भी जगह जगह सड़कों पर लगाए जा रहे थे। इसको लेकर के जहां पूरी तैयारियां थी, तैयारियों को लेकर के अधिकारी जहां सड़क पर मौजूद थे, तो वहीं पर उन्होंने इस पूरी तैयारी को लेकर के पुलिस के सुरक्षा अधिकारी भी लगे हुए थे। जिन जिन थानों से फोर्स को जिन जिन चौराहे पर लगाया गया था, अधिकारी उनकी ड्यूटी चेक कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या तो आगरा नगर निगम के अधिकारियों के सामने थी, क्योंकि बरसात के मौसम में वीवीआईपी रोड पर बड़ी संख्या में जल भराव होता है। हालांकि यदि वर्षा हो जाती है और मुख्यमंत्री के आगमन के समय पर ये वर्षा होती है, तो नगर निगम के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस जल भराव को कैसे निकाला जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में नगर निगम के अधिकारी भी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। उनका मानना यह है कि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान वीआईपी रोड पर किसी तरीके का जल भराव न हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का मथुरा और आगरा जनपदों का कार्यक्रम है। आज पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी का क्योंकि पर्व है, तो उसका शुभारंभ करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आगरा में यहाँ पे एक प्रतिमा है जो बिल्कुल जहाँ आप खड़े हैं उसके सामने राठौर जी की प्रतिमा लगी है, तो उसका लोकार्पण अनावरण किया जाएगा और उसके बाद वापसी यही कार्यक्रम। एक लंबे समय से आगरा के अंदर राठौर समाज के आराध्य गुरु दुर्गादास राठौर की प्रतिमा लगा जाने की मांग चली आ रही थी। इसको लेकर के आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के द्वारा लगातार इस प्रतिमा को लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। इसको लेकर के समाज के कई लोग लगातार मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री से लगातार की जा रही मांग के बीच में इस प्रतिमा को लगाए जाने का प्रस्ताव शासन स्तर से पास हो गया और ताजमहल के पुरानी मंडी चौराहे पर इस प्रतिमा को लगाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। प्रतिमा बन करके आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री का समय नहीं मिलने के कारण यह प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पा रहा था। पिछले समय डॉक्टर जीएस धर्मेश के नेतृत्व में जहां पर समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने 26 अगस्त को आगरा आकर के इस प्रतिमा के अनावरण का समय दिया था और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मथुरा से चल कर के आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद में इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद में लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शामिल होने के लिए आज मथुरा पहुंच जाएंगे और मथुरा पहुंचने के बाद में वह जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद में मथुरा के सांसद हेमा मालिनी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद में वो रात में मथुरा में ही स्टे करेंगे और उसके बाद में सुबह लगभग 9 और 10 के बीच में आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद में दुर्गादास राठौर की इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर के हालांकि प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर पसीना बहाने में लगे हुए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यदि वीआईपी रोड पर जलभराव हो गया, वर्षा हो गई, तो जलभराव होना तय है। अब अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के इस जलभराव से कैसे निपटा जाए। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ ताजमहल पश्चिमी मेट्रो स्टेशन के पास कार्यक्रम है। इसमें माननीय दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का अनावरण होना है और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और सभी प्रकार के जो अन्य एजेंसीज हैं उनको भी लगाया गया है और पूरी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा।